इससे मत बना, बनाएं आप, वित्र बनाइए, वित्र बनाइए। चलिए मुझे बताइए, वित्र की वजह से आपने जो वित्र बनाया दायरे में, जो वित्र आपने दायरे में बनाया, उस वित्र की वजह से दायरा कितने हिस्सों में तकसीम हो रहा है? कितने हिस्सों में तकसीम हो रहा है? अच्छा, जो आपने वित्र बनाया है वो वित्र जो दायरे को तकसीम कर रहा है, जो दायरे को तकसीम कर रहा है, तो वो जो हिस्से बने दायरे के, क्या दोनों एक जैसे बने हैं? नहीं, एक जैसे नहीं हैं। कैसे हैं फिर? एक छोटा है और एक बड़ा है। तो जो छोटा हिस्सा है, उस छोटे हिस्से को सब लोग कलर करेंगे, छोटे हिस्से को कलर करेंगे। दायरे के छोटे हिस्से को कलर कर देंगे। सबने कलर किया? अब ये जो आपने बनाए दायरे में वित्र की वजह से जो दो हिस्सा किया आपने, उस हर हिस्से को हम कतई दायरा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आपने छोटे कतई दायरा को हिस्सा किया। कता का मतलब हुआ टुकड़ा, तो दायरे का छोटा टुकड़ा, छोटे टुकड़े को आपने हिस्सा किया, कलर किया, अपना फेवरेट कलर कर दिया। हाँ, तो वो जो छोटा दायरा है आपका, जिसे आपने, सॉरी छोटा दायरा नहीं, छोटा कतई दायरा, छोटा दायरे का छोटा सा हिस्सा, उसे हम क्या कहेंगे? असगर कतई दायरा। क्या कहेंगे? असगर कतई दायरा। क्या कहेंगे? असगर कतई दायरा। है ना, उर्दू में छोटा लफ्ज, छोटे के लिए लफ्ज आता है असगर। तो ये असगर कतई दायरा है आपका, जिसे आपने कलर किया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे अकबर कतई दायरा, है ना। असगर की जिद क्या होती है? तो जो बड़ा हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? अकबर। बड़ा हिस्से पूरा दायरे के हिसाब से आप बोलिए, बड़ा टुकड़ा दायरे का, उसको क्या कहेंगे हम? वेरी गुड, क्या कहेंगे? अकबर कतई दायरा, है ना। अब ये जो अकबर कतई दायरा है, हम इसे फिलहाल कलर नहीं करेंगे। आपके दायरे में मरकज है, आपके दायरे में मरकज है। उस मरकज से आपने जो वित्र बनाया है, आपने जो वित्र बनाया है, उस मरकज से वित्र के इख्तितामी नुकात, इख्तितामी नुकात यानी दोनों सिरे जो बढ़ रहे हैं आपके वित्र के, उन दोनों सिरों को दायरे के मरकज से जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको कितने निस्पुत्र बनाने हैं? कितने? वेरी गुड, कितने निस्पुत्र बनाने हैं? दो निस्पुत्र बनाने हैं। तो चलिए, दायरे के मरकज से जो आपने वित्र बनाया है, उसके इख्तितामी नुक्ते को, दोनों नुक्तों को जोड़ देंगे। चलिए बेटा जोड़िए, मरकज से वित्र के इख्तितामी नुकात को जोड़ दीजिए। शाबाश, वेरी गुड। बताएं। हाँ, वेरी गुड। ये किसने बनाया है? फातिमा, नुज़हत। हो गया आपका बनाकर। निशा, हाँ शाबाश। आप लोगों ने बनाया? यस टीचर। हाँ बेटा बनाओ, शाबाश, आपने बना लिया। हाँ वेरी गुड। आ रहा है सबको? अब आप ज़रा वित्र को भूल कर देखिए, आपको कौन सी शक्ल मिली? कौन सी शक्ल मिली? एक जाविया बना। जाविया कहाँ बन रहा है? दायरे के कहाँ बन रहा है?
दायरे के मरकज पर। तो जो दायरे के मरकज पर जाविया बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मरकजी जाविया। समझ में आया सबको? अब हम इस मरकजी जाविये की पैमाइश करेंगे। किसकी मदद से पैमाइश करेंगे? सबको आता है चांदा रखना? चलो बिस्मिल्लाह बोलो, शुरू कर दो। हाँ बेटा, रखिए चांदा, रख कर बताइए मुझे। चांदा रखिए। हाँ शाबाश, बताइए। 115 दर्जे। हाँ 115 दर्जे वहाँ लिख लीजिए। सब लोगों को आया रखने चांदा? देखिए यहाँ रखिए, यहाँ 0 नहीं होना सही। शाबाश। फिर यहाँ पे 105 कर दिए। कितना आया दर्जा? क्या पैमाइश? 110। आप लोग चांदा रखकर बताएं मुझे। बेटा नीचे रखकर बताएं, नीचे कीजिए, नीचे रखकर कीजिए ज़रा मैं देखूं तो। हाँ रखिए चांदा। शाबाश। क्या पैमाइश आई? क्या पैमाइश आई? 110 दर्जे। 110 दर्जे। आप लोग चांदा रखिए, रखकर बताइए बेटा। फराज रखा आपने? हाँ रखिए चांदा, रखिए। आपने चांदा सही नहीं रखा है फराज। हाँ नापो। सॉरी बेटा, पैमाइश कीजिए। बोलिए शुएब, कितना आया आपके मरकजी जाविये की पैमाइश? 125 दर्जे। पैमाइश की है मरकजी जाविये की। कितना आया? सबका मुख्तलिफ आया, जिसने जैसा बनाया था वैसा आया है ना। तो बेटे जो आपने मरकजी जाविया बनाया, ध्यान से सब सुनेंगे। जो मरकजी जाविया आप लोगों ने बनाए उसकी पैमाइश किए, जितनी उस मरकजी जाविये की पैमाइश है उतनी ही आपके असगर क़त्ई दायरे की पैमाइश होगी। समझ में आया सबको? तो आपका जो असगर क़त्ई दायरा बना है, असगर कौस बना, आपका जो असगर कौस है, उस कौस की पैमाइश कितनी होगी? जो आपके मरकजी जाविये की पैमाइश आई है, जिसकी 125 दर्जे मरकजी जाविये की पैमाइश आई, उसके असगर कौस की पैमाइश कितनी होगी? 125 दर्जे। कितनी होगी? 125 दर्जे। जिसकी 120 मरकजी जाविये की पैमाइश आई है, उसकी असगर कौस की पैमाइश कितनी होगी? 120 दर्जे। समझ में आया सबको? देखिए जहाँ पर आपने असगर कौस या असगर क़त्ई दायरा की पैमाइश की थी, आपका जो भी आया था, है ना। अब उसके अपोजिट साइड में कौन सा जाविया बना है? उसी मरकज़ पर कौन सा जाविया बना है? कौन सा जाविया बना है? मरकज़ पर उंगली रखो, दायरा नीचे रखो। हाँ ऊपर की जानिब देखो, आपका कौन सा जाविया बन रहा है? कौन सा जाविया बन रहा है? 119 दर्जे। कितनी निकाले? अब ये जो जाविया है यहाँ पर जो जाविया है, ये कौन सा जाविया है? कौन सा जाविया है? जाविये की कौन सी किस्म है? हम लोगों ने 6th में बहुत सारे किस्में पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? सिफर दर्जे, सिफर जाविया, तो
ये मुझे बताइए, ये कौन सी किस्म है जाविया? कौन सी है? कौन सी किस्म है? कौन सी किस्म है? मुकर्ररा जाविया। तो आपका असगर कौस रुको, असगर कौस सब अब हाथ रखिए अपने मुकर्ररा जाविये पर, सबकी उंगली मुकर्ररा जाविये पर। देखो इसको भी हमने क्या किया, पैमाइश नहीं की, शक्ल देखकर बता दिए, शक्ल देखकर बता दिए, है ना। कैसे बन रहा है ये? मुकर्ररा जाविया बन रहा है, मुकर्ररा जाविया बन रहा है। देखो आप लोग हाथ फेर कर, उंगली पर फेर कर देखो, उंगली फेर कर देखो। कैसे फेरेंगे उंगली? ऐसे ऊपर से दायरे के शक्ल में फिरा उंगली, उधर बेटा, उस तरफ, हाँ ऐसे फिरा उंगली। हाँ बनाइए, उंगली फेर कर देखिए। हाँ तो ये जो जाविया बना, ये जो जाविया बना वो कौन सा बना? इस तरह से की शक्ल हमने कहाँ सीखे थे? 6th में सीखे थे। क्या हमने इसे नापे? बताओ मुकर्ररा जाविया कहाँ है? बताओ, अच्छे से फेरो उंगली। यस, हाँ तो ये कौन सा जाविया है? कौन सा जाविया है? अब मैं आपको अकबर कौस की पैमाइश बताना जा रही हूँ, है ना। अकबर कौस, आपका ये अकबर कौस ही है ना? अकबर कौस है ना? बताओ आप लोग उंगली फेरिए, मुकर्ररा जाविये के हिसाब से फेरिए उंगली। हाँ वेरी गुड, ठीक, ऐसे नहीं भाई। बताइए कहाँ है? हाँ मुकर्रमा बताओ, फेर कर उंगली। हाँ ठीक, तो ये कौन सा जाविया है? कौन सा है? मुकर्ररा जाविया। अब इस मुकर्ररा जाविये की पैमाइश हमको मालूम करनी है ना। इस मुकर्ररा जाविये की पैमाइश हम कैसे मालूम करेंगे? तो पूरे दायरे की पैमाइश कितनी आई थी? कितनी आई? कितनी आई? आपके असगर कौस की पैमाइश कितनी आई? जो भी आई आपके असगर कौस की पैमाइश, आप 360 में से असगर कौस की पैमाइश को माइनस कीजिए। 360 दर्जे में से असगर कौस की पैमाइश को माइनस कीजिए, जो आपने मालूम किए थे, माइनस किए। आपका जवाब आया कितना आया? जिसका भी वो आपके मुकर्ररा जाविये की पैमाइश है ना, वो आपके मुकर्ररा जाविये की पैमाइश सही है। और वो मुकर्ररा जाविया कहाँ पर बना है? मरकज़ पर बना है, मरकज़ पर बना है, यानी उस मरकज़ी जाविये की पैमाइश वही होगी जो आपने अभी मालूम किए। कितनी मालूम किए? लिखो वहाँ पर, लिख दो वहाँ पर, लिख दीजिए। जो भी पैमाइश आई लिख दीजिए। लिखें। लिखे आप लोगों ने। तो ये जो आपका मरकजी जाविया बना है, किसी का 255 दर्जे बना होगा, किसी का 260 बना होगा, है ना। जो भी है आपकी पैमाइश के मुताबिक होगी, आपकी पैमाइश के मुताबिक होगा। तो ये 255 या 240 या 260 XYZ जो भी है आपका, जो भी है वही कॉस की पैमाइश होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों? मरकजी जाविये की पैमाइश के बराबर
कौस की पैमाइश होती है। मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश के बराबर कौस की पैमाइश होती है। तो आपके अकबर कौस की पैमाइश मुझे बताइए। अकबर कौस की पैमाइश बताइए। शाबाश, कितना आया? सबका अलग अलग है, मालूम करना आसान हुआ, सबको समझा। आपके पास दायरा है, दायरे में आप कुत्र बनाएंगे, दायरे में आप कुत्र बनाएंगे, ठीक है? कुत्र बनाइए। कुत्र बना दीजिए दायरे में। बना रहे हैं, वेरी गुड। मुझे बताएं, कुत्र की वजह से दायरा कितने हिस्सों में तकसीम हुआ है? कितने हिस्सों में तकसीम हुआ? 2 हिस्सों में। दोनों हिस्सों को ज़रा सा हम गौर से देखेंगे। ज़रा आप उसी कुत्र पर अपने दायरे को फोल्ड कीजिए। कुत्र, हाँ, उसी कुत्र पर दायरे को फोल्ड कर दीजिए। दायरे को फोल्ड कर दीजिए। हाँ, वेरी गुड, इसी तरह करना है। शाबाश। देखिए आपका दायरा कितने हिस्सों में तकसीम हो गया? कितने हिस्सों में? वो दोनों दायरे कैसे हैं? कैसे हैं? एक दायरे के निस्फ हो गया, आधा आधा हो गया, तो हर हिस्सा क्या कहलाएगा? आप बताएंगे मुझे, हर हिस्सा क्या कहलाएगा? आपका दायरा आधा हो गया कुत्र की वजह से, तो क्या कहलाएगा हर हिस्सा? आधा 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 निस्फ दायरा। वेरी गुड। किसने बोला? फलक के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आपको निस्फ दायरे की पैमाइश मालूम करनी है। निस्फ दायरे की पैमाइश कुत्र की वजह से बना है। बगौर सुनिएगा। कुत्र कैसा है आपका? कुत्र कैसा है आपका? हाँ बताइए, कैसा है कुत्र? हाँ बोलो। सीधा, सीधी लाइन है ना? सीधी लाइन पर मरकज़ी ज़ाविया, मरकज़ी ज़ाविये पर उंगली रखो, मरकज़ी ज़ाविये पर उंगली रखो, सब की उंगली मरकज़ी ज़ाविये पर, मरकज़ी ज़ाविये पर सब की उंगली। अब इसकी पैमाइश बताओ मुझे, चलो जल्दी से। पैमाइश नहीं, आपका तो सिर्फ मरकज़ी ज़ाविया है ना? हाँ, सीधा सीधा है आपका, उसकी पैमाइश करनी है आपको। कितनी कितनी आई? कितनी आई? अच्छा, आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसको आपने पैमाइश करके बताया फराज, चांदी से नाप कर बताए, आप बगैर चांदी से नापे नहीं बता सकते थे क्या? कैसे बता सकते थे? कैसे बता सकते थे आप? एक सीधी लाइन पर आपका मरकज़ी ज़ाविया बन रहा है। ज़ाविये की कौन सी किस्म? हमने बहुत सारी किस्में 6th में पढ़े थे। हाँ हाँ, ज़ोर से बोलिए। मुस्तकीम ज़ाविया। कौन सा ज़ाविया बना है ये? कौन सा बना है? हम्माद के लिए तालियां बजाइए। बैठो बेटा। मुस्तकीम ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है? कितनी होती है? तो यहाँ पर चांदे से पैमाइश करना ज़रूरी था क्या? ज़रूरी था?
हम अपनी साबिका मालूमात का इस्तेमाल कर सकते थे? कर सकते थे? किसने किया? नहीं किया। तो मैथ्स जो है बेटा साबिका मालूमात पर डिपेंड करता है। आपकी पहले की मालूमात को आपको लाना है, प्रीवियस नॉलेज को, उसका इस्तेमाल करना है, उस प्रीवियस नॉलेज के ज़रिए नया नॉलेज गेन करना है। आई बात समझ में सबको? तो मुस्तकीम ज़ाविया आपका बना, मरकज़ी ज़ाविया भी है, मुस्तकीम ज़ाविया भी है, दो चीज़ हो गई। वो दोनों की पैमाइश कितनी होती है? कितनी होती है? तो एक निस्फ दायरा 180 दर्जे का, दूसरा भी कितना बना? कितना बना? तो 180 दर्जे और 180 दर्जे कुल कितना? कितना? तो 360 दर्जे किसकी पैमाइश हो गई? दायरे की पैमाइश कितनी होती है? कितनी होती है? मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 और निस्फ दायरे की पैमाइश। समझ में आया सबको? वेरी गुड। तो याद रखिएगा आपका असगर कौस हादा ज़ाविया भी हो सकता है, आपका असगर कौस कायमा ज़ाविया भी हो सकता है, आपका असगर कौस मुनफरिजा ज़ाविया भी हो सकता है, लेकिन अकबर कौस की पैमाइश कितनी होगी? कितनी होगी? यानी 180 दर्जे से ज़्यादा और 360 दर्जे से कम, मुकर्ररा ज़ाविये की पैमाइश के बराबर। निस्फ दायरे की पैमाइश कितनी आई? आपने मालूम किए थे कितनी आई? 180 दर्जे। निस्फ दायरे की पैमाइश कितनी? 180 दर्जे। तो सबको क्लियर हुआ? बनाना आया? अकबर कौस बनाना आया? असगर कौस बनाना आया? एक बार रिकैप कर लेंगे। हाँ, आप लोग अपनी तस्वीर में अपने अमल पर हाथ फेरते जाइए। सबसे पहले हमने क्या किया? वित्र बनाए। वित्र की वजह से दायरा कितने हिस्सों में तकसीम हुआ? हर हिस्सा क्या कहलाएगा? हर हिस्सा टुकड़े को क्या कहते हैं? हर हिस्सा क्या कहलाएगा? कत्ता दायरा। क्या कहलाएगा? तो जो छोटा कत्ता है वो क्या कहलाएगा? असगर कत्ता दायरा। जो बड़ा कत्ता है वो क्या कहलाएगा? अकबर कत्ता दायरा। अब असगर कत्ता दायरा से असगर कौस बना। असगर कौस की पैमाइश किसके बराबर आई? मरकज़ी ज़ाविया। किसके बराबर आई? मरकज़ पर बनता है ना। फिर अकबर कौस की पैमाइश भी किसके जैसी रहेगी? मरकज़ी ज़ाविये। किसके जैसी रहेगी? मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश के बराबर होगी। समझ में आ रहा है सबको? अच्छी तरह से नाप लिए थे आपने। मरकज़ी ज़ाविया समझ में आया कैसे बनता है? वित्र के इख्तितामी नुकात को मरकज़ से जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? मरकज़ी ज़ाविया। क्या बनेगा? समझा? कुत्र की वजह से दायरा कितने हिस्सों में तकसीम हुआ? दो हिस्सों में। हर हिस्सा क्या कहलाएगा? निस्फ दायरा। क्या कहलाएगा? वेरी गुड। अब सब लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें।